और इस वजह से क्या होता है, इनकी जो नाव होती है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है, यानी इनको जो है नाव का हर्निया हो जाता है। दोस्तों ये थी कुछ अहम वजूहात बच्चों में, औरतों में, बड़ों में और जो मोटापे के शिकार हैं उनमें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर हाफिज मुहसन सर। दोस्तों की डिमांड थी कि हमें अम्बिलिकल हर्निया के बारे में बताएं, ये क्या होता है, इसके पीछे अहम असबाब क्या क्या होते हैं, इसकी अलामात कौन कौन सी होती हैं जिससे हम जो है इसको पहचान सके, और हमें ये भी बताएं कि आप होम्योपैथी में इस तरह के मसाइल को कैसे कवर करते हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है हमारे पास जो अम्बिलिकल हर्निया को कवर कर सकती है, ठीक कर सकती है। तो दोस्तों वीडियो जो है आप सबसे पहले मुकम्मल देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी करें और आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो बात करते हैं अम्बिलिकल हर्निया की। अम्बिलिकल हर्निया या फिर नाव का हर्निया, ये क्या होता है? दोस्तों याद रखें, अक्सर आपने देखा होगा आप में या आपके घर किसी भी फर्द में, वो औरत हो, बच्चा हो, बड़ा हो, उसका जो नाव वाला हिस्सा होता है या नाव के इर्द गिर्द किसी भी जगह पर एक थोड़ी सी आंत बाहर निकली होती है। इसमें क्या होगा, पेड़ की जो दीवार है नाव के इर्द गिर्द वो फट जाएगी और क्या होगा, अंदर जो आंत होती है, बड़ी आंत या छोटी आंत, अक्सर जो है छोटी आंत होती है जो बाहर से नजर आना शुरू हो जाती है, इसको हम कहते हैं अम्बिलिकल हर्निया। इसमें दो चीजें होती हैं। बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि नाव का जो हिस्सा होता है बिल्कुल नाव वाला वो बाहर निकल आता है, और बाई चांस ऐसा होता है कि नाव खुद जो है बाहर नहीं आती बल्कि उसके इर्द गिर्द राइट या फिर जो है लेफ्ट, इसमें से जो है कोई एक हिस्सा बाहर आ जाएगा, उसमें सूजन होगी, इसको हम कहते हैं अम्बिलिकल हर्निया या फिर नाव का हर्निया। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसकी अहम वजूहात क्या होती हैं। दोस्तों वजूहात में अगर बच्चों की बात की जाए तो पैदाइश के दौरान जो है बच्चों का जो पेट होता है, पेट की जो बाहर वाली दीवार होती है जिसने हमारी आंतों को कंट्रोल करके अंदर दबा के रखना होता है, वो बहुत ही कमजोर होती है। स्पेशली बच्चों में कमजोर क्यों होती है कि उसकी जो दीवार है, उसकी जो नशोनुमा होती है वो सही तरह से नहीं हुई होती। उसमें क्या होगा, उसमें नुकसान ये होता है कि बच्चों की जो नाफ है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, उसमें सूजन जो है वो शुरू हो जाएगी। वजह क्या बनी, पेड़ की जो दीवार है उसका कमजोर होना। इसी तरह अगर बात करें औरतों में, तो औरतों में जब प्रेगनेंसी होती है, हमल होता है, तो तब भी जो है पेड़ की दीवार कमजोर हो जाती है। कमजोर क्यों होती है? क्योंकि वो जो बच्चा अंदर है उसकी ग्रोथ होती है, उसका साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने की वजह से जो पेड़ की दीवार है वो कमजोर हो जाएगी। जब कमजोर होगी तो उसमें भी ये चांसेस होते हैं कि जो नाफ है वो बाहर निकल आएगी, उसका जो हर्निया है वो बन जाएगा। लिहाजा वजह क्या बनी, फीमेल में प्रेगनेंसी का होना, हमल का होना। इसी तरह अगर बात करें बड़ों में, बड़े वो अफराद जिनको मोटापा है, जिनका वजन जो है बहुत ही ज्यादा होता है, वजन ज्यादा होगा, मोटापा होगा, तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से भी पेड़ की जो दीवार है वो कमजोर होगी, फिर भी जो है चांसेस होंगे कि इनको जो है नाफ का हर्निया हो जाएगा, नाफ में जो है स्वेलिंग या फिर सूजन जो है हो जाएगी। इसी तरह बाज ऐसे अफराद होते हैं जिनको चोट लग जाती है या फिर पेड़ के किसी एक हिस्से में जख्म बन जाता है, जख्म बनने से, चोट लगने से या फिर कभी कभी सर्जरी करवाने के बाद जो है इनके पेड़ की जो दीवार होती है वो कमजोर हो जाती है, उसमें जो है नरमपन आ जाता है, और इस वजह से क्या होता है, इनकी जो नाव होती है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है, यानी इनको जो है नाव का हर्निया हो जाता है। दोस्तों ये थी कुछ अहम वजूहात बच्चों में, औरतों में, बड़ों में और जो मोटापे के शिकार हैं उनमें। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी अलामात होती हैं जिनको हमने देखना है और देखकर हमने ये पहचान लेना है कि इस पेशेंट को नाफ का हर्निया है। दोस्तों हमारे पास जो अहम अलामात हैं उनमें नाफ या फिर नाफ के इर्द गिर्द सूजन का होना, नाफ का या नाफ के इर्द गिर्द का जो हिस्सा होता है वहां पर अगर आपको स्वेलिंग या फिर सूजन महसूस होती है तो ये पहली अलामत है कि आपको नाफ का हर्निया है। ये आप जो है खुद देखेंगे, आपको जो है अंदाजा हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी अलामत है वो है पेड़ की जो दीवार होती है
नाफ वाला जो हिस्सा होता है वहां पर आपको बारीपन महसूस होना और उसी बारीपन के साथ जो है आपको दर्द भी महसूस होता है। लिहाजा अगर आपको पेट के दीवार वाले हिस्से में बारीपन महसूस होता हो और साथ जो है आपको पेन भी महसूस होता हो, दूसरी अलामत है कि आपको नाफ का हर्निया हो चुका है, यानी अम्बिलिकल हर्निया हो चुका है। इसी तरह हमारे पास जो तीसरी अहम अलामत है वो ये है कि जब आप खड़े होंगे तो आपकी जो नाफ है वो बढ़ जाएगी, वो जो है बाहर आ जाएगी। बढ़ भी सकती है, बढ़ने से मुराद सूजन का होना, और बाहर आ जाएगी। और इसी तरह जब आप लेटेंगे तो वो जो बाहर आया हुआ हिस्सा था वो अंदर चला जाएगा, वो जो सूजन थी वो खत्म हो जाएगी। ये तीसरी अलामत है जो आपने लाजमी देखनी है, आपने नोट करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिरी अलामत। आखिरी अलामत में क्या होता है कि आपको कब्ज होगी, साथ जो है आपको मतली और कभी कभी जो है उल्टी का होना, वोमिटिंग का होना। ये जो अलामतें हैं ये भी ऐसे पेशेंट में पाई जाती हैं जिनको नाफ का हर्निया होता है। लिहाजा आपने इन अलामत की बेस के ऊपर अंदाजा लगा लेना है कि आपको नाफ का हर्निया हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे पास होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो हम नाफ के हर्निया को सर्जरी के बगैर जो है कवर कर सकते हैं। दोस्तों याद रखें, हमारे पास नंबर 1 पे जो मेडिसिन आती है नाफ के हर्निया के लिए उसका नाम है लाइकोपोडियम, मशहूर मेडिसिन है। नंबर 2 पे आती है हमारे पास नक्स वोमिका। इसी तरह हमारे पास तीसरी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। इसी तरह हमारे पास चौथी मशहूर मेडिसिन है सिलेशिया। इनमें से जो है आपने अपनी अलामात के मुताबिक एक मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। याद रखें, एक वक्त में आपने चारों को इस्तेमाल नहीं करना, एक वक्त में आपने अपनी अलामात के मुताबिक जो है एक मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होगा उसमें क्या होगा, उसमें सबसे पहले जो है दाईं तरफ, पेट के दाईं तरफ जो है गैस बन जाएगी, कभी कभी जो है उसे दर्द भी होगा, बारीपन जो है उसे महसूस होगा, और दाईं तरफ जो है उसे नाफ का हर्निया भी होगा। इस पेशेंट को जो है भूख लगेगी शदीद किस्म की, थोड़ा सा वो खाएगा, खाने के बाद जो है उसका पेट भारी हो जाएगा, लेकिन उसकी जो भूख है चंद ही मिनट के बाद दोबारा से आ जाएगी, भूख की जो ख्वाहिश है वो खत्म ना होगी। अगर आपको जो है ये वाली अलामात हैं तो आपने क्या करना है, लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करना है। लाइकोपोडियम को जो है आपने 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद, और 200 पोटेंसी में आपने इसको इस्तेमाल करना है रात को सोते वक्त। सिर्फ 5 कतरे जुबान पर डालें और आप जो है इसे पी सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो मेडिसिन है नक्स वोमिका नंबर 2 पे, वो मेडिसिन ऐसे पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल होती है जिन्होंने तेज मसाले इस्तेमाल किए हों, तेज मसाले, फास्ट फूड, अल्कोहल का इस्तेमाल किया हो और बहुत ही हैवी किस्म के खाने खाए हों, और इनको जो है कब्ज भी होती हो, और इनका जो मजाज है बहुत ही चिड़चिड़ा हो, बेसब्रे पेशेंट हों। अगर आपको जो है बेसब्रे चिड़चिड़ेपन वाले मसाइल हैं, आपने खाने बहुत ही हैवी किस्म के इस्तेमाल किए हैं और अब आपको जो है नाफ का हर्निया हो चुका है, और साथ जो है आपको कब्ज के मसाइल भी हैं, तो आप क्या करेंगे, नक्स वोमिका को इस्तेमाल करेंगे। आपने इसको इस्तेमाल करना है 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले, कम से कम 30 मिनट पहले, और आपने रात को इस्तेमाल करना है नक्स वोमिका को 200 पोटेंसी में। दोस्तों याद रखें, लाइकोपोडियम और जो मेडिसिन है नक्स वोमिका, इनमें से आपने अपनी अलामात के मुताबिक जो है कोई एक मेडिसिन सिलेक्ट करनी है। खुद जो है आपने देखना है कि आपकी अलामत कौन सी बनती है। इसी तरह हमारे पास जो तीसरी मेडिसिन है उसका नाम है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब जो है आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका जो वजन है वो बढ़ चुका है, आप में जो है थकावट रहती है, थोड़ा सा आप काम करते हैं तो आपको थकन रहती है, सांस फूल जाता है, आपको जो है पसीने बहुत ज्यादा आते हैं, और इसी के साथ जो है आपको नाव के इर्द गिर्द का सोजन का मसला होता है, और नाव के इर्द गिर्द जो है आपको हर्निया भी होता है। अगर आपको ये वाली अलामत हैं तो आपने क्या करना है, कैलकेरिया कार्ब को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले, कम से कम 30 मिनट पहले। सिर्फ 5 कतरे जुबान पर डालें और आप जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और रात को आपने कैलकेरिया कार्ब को लेना है 200 पोटेंसी में, सिर्फ 5 कतरे जुबान पर डालने और आप जो है इसे इस्तेमाल कर लें। इसी तरह हमारे पास नंबर 4 पे जो मेडिसिन आती है उसका नाम है सिलेशिया। सिलेशिया जो पेशेंट होगा उसमें क्या होगा, सर्दी का जो है एहसास बहुत ही ज्यादा होता है, सर्दी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो चाहते हैं कि मुझे गर्म जगह पे रखा जाए, वो चाहते हैं कि मेरा जो वजूद है वो गर्म रहे,
गर्म रहने से जो है अगर इनको बेहतरी महसूस हो तो आप समझ लेना कि ये सलेशिया के मरीज हैं। और अब इनको जो है हर्निया का मसला बन जाए या फिर इनकी पेट की दीवार जो है वो कमजोर हो चुकी है और कमजोरी की वजह से जो है नाव के इर्द गिर्द इनको सोजन दर्द महसूस होता हो तो आपने क्या करना है, सलेशिया का इस्तेमाल करना है। लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ी जो अलामत है आपने वो नोट करनी है कि इनको सर्दी बहुत ही ज्यादा लगती है, गर्मी से जो है इनको बेहतरी महसूस होती है, लिहाजा आप जो है सलेशिया को इस्तेमाल करेंगे। सलेशिया को आपने इस्तेमाल करना है दिन में सिर्फ 2 बार। 30% में आपने इसको इस्तेमाल करना है सुबह के वक्त खाली पेट और 200% में आपने इसको इस्तेमाल करना है रात को सोते वक्त। इंशाल्लाह आपके जो मसाइल हैं वो कवर हो जाएंगे। आखिर में दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो आपने इसको लाजमी लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका इस बारे में कोई और मसला हो तो वीडियो के नीचे जो है आप कमेंट कर सकते हैं। आप दोस्तों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।